गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप इस पृष्ठ को देखकर समझ ही गए होंगे, है ना। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लिंग, इसे जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ठीक है, इस पृष्ठ में हम देख के कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए, एक यहाँ पुरुष बना हुआ है, यहाँ स्त्री बनी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ लिखे हुए भी, यहाँ पुरुष लिखा है, यहाँ बैल, यहाँ शेर, यहाँ स्त्री, गाय और शेरनी। ये दो अलग अलग वर्गों में लिखे गए हैं, है ना। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि लिंग क्या है। लिंग जिन शब्दों से हमें स्त्री और पुरुष होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पुरुष वर्ग बना दिया और ये स्त्री वर्ग बना दिया, जिसमें ये पुरुष हो गया, बैल भी पुरुष वर्ग में आता है और शेर भी आता है। ये स्त्री है, गाय भी स्त्री में आती है और शेरनी भी स्त्री में आती है। ठीक है ना। तो व्याकरण में शब्दों का पुरुष यानी नर और स्त्री यानी मादा वर्ग के अंतर्गत भेद करते हैं। भेद यानी अंतर करते हैं, दोनों को अलग अलग बताया जाता है, तभी हमारी व्याकरण शुद्ध हो पाती है। ठीक है। जानिए, शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या है, यहाँ देखिए। शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री होने, यहाँ का होना चाहिए, है ना, एक को गलत लिखा है, का पता चले उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है। भाषा में नर अथवा मादा की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो भाषा में नर अथवा मादा की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग के नाम से जाना जाता है। तो आपने जाना लिंग क्या है। लिंग वह शब्द है जिसमें हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है ना। जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है। अब इस पिक्चर में हम देखेंगे लिंग के भेद। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और फिर है स्त्रीलिंग। ठीक है। तो अब पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। चलिए पहले हम पढ़ते हैं पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, है ना, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में जो भी आपको ये पिक्चर दिख रहा है ना, ये पुल्लिंग शब्दों की दिख रहा है। जैसे ये गायक, अध्यापक, मोर, कुत्ता और यहाँ चिकित्सक, तो ये किस में आते हैं, पुरुष वर्ग में आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्त्रीलिंग हम पढ़ेंगे, तो गायिका, अध्यापिका, गाय, नर्स, बुढ़िया, ये किस वर्ग में आते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। वे या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना। तो ये बात क्या कही गई है यहाँ पर कहा गया है कि सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। वे या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पुल्लिंग शब्द हम पढ़ेंगे। ओके, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आदमी, औरत, पुरुष, स्त्री, सुत, सुता, नर, नारी, दादा, दादी, पिता, माता, पति, पत्नी, युवक, युवती, लड़का, लड़की, है ना। तो ये हमारे सुने हुए शब्द हैं ना, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी वही दिया गया है। अभिनेता, अभिनेत्री, महोदय, महोदया, पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, बलवान, बलवती, ससुर, सास, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, ये सारे शब्द हम सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं ना। तो इनसे आप बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं कि पुरुष वर्ग में कौन आएगा और स्त्री वर्ग में कौन आएगा। ठीक है। यहाँ भी देखिए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्या हैं। छात्र, छात्र, छात्रा, चाचा, चाची, मामा, मामी, श्रीमान, श्रीमती, कवि, कवित्री, भाई, बहन, राजा, रानी,
नौकर, नौकरानी, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, है ना। तो ये आपने देखे इस पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अब कुछ विशेष बातें हैं, ये ध्यान देने वाली हैं, ठीक है ना। कुछ प्राणीवाचक सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। प्राणीवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में किए जाते हैं, जैसे कोयल, मछली, मक्खी, तितली, चील, बतख आदि। तो यहाँ आप देखेंगे ये देखिए, कोयल, मछली, मक्खी, तितली, चील, बतख आदि, ये किस में आते हैं? ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। जब हमें इनके पुल्लिंग शब्द लेना होगा तो हम इनके नाम के आगे नर लगा देंगे, जैसे नर मक्खी, नर मछली, नर चील, नर तितली। ओके, इसी तरह हम आगे देखेंगे कुछ स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द नदी, चिड़िया, कुतिया, खटिया, रोटी, टोपी, सजावट, चिकनाहट, बनावट, है ना। ये सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, अब कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। यहाँ हम देखेंगे सदैव पुल्लिंग वाले शब्द देखेंगे, जैसे तोता, कौआ, मच्छर, खरगोश, भेड़िया आदि। ये हमेशा कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और जब हमें इनके स्त्रीलिंग शब्द लेना हो तो क्या करेंगे? जैसा कि हमने स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ा था, उसी तरह से हम स्त्रीलिंग ये जो पुल्लिंग शब्द हैं, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इनके नाम के आगे मादा जोड़ेंगे। जैसे देखिए, ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके साथ मादा लिख देते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा खरगोश, मादा भेड़िया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, हिमाचल, सोमवार, चैत्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन आदि, है ना। पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे पानी, तेल, घी आदि, मोती, मूंगा, हीरा, भारत, देश, नगर, गांव आदि, ये हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं, है ना। लिंग आपने समझा। जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराएं वो लिंग कहलाते हैं, और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ये आपको देखना है, समझना है। ठीक है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। थैंक यू।